दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। दिन ऐसा बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको। रात ऐसी बिताओ कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना लगे। और जवानी ऐसे बिताओ कि बुढ़ापे में रोना ना पड़े। और बुढ़ापा ऐसा बिताओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। आज के जीवन का यही सूत्र है, हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बुढ़ापे को बड़े सौंदर्य से बिताइए। बुढ़ापे को तो जीना ही पड़ेगा, चाहे तो गुनगुना के जियो, चाहे तो गुनगुना के जियो। गुनगुना के भी जी सकते हो, गुनगुना के भी जी सकते हो, मुंह फुला के भी जी सकते हो और मुस्कुरा के भी जी सकते हो। जिंदगी हमारे हाथ है। बुढ़ापे को अभिशाप मत समझो। ये मत समझो कि आदमी बूढ़ा हो गया तो अब किसी काम का नहीं रहा। एक बात याद रखना बारामती वालों, कि दूसरों की नजरों में बुढ़ापा बेकार हुआ करता है, लेकिन बूढ़ों की नजरों में बुढ़ापा एक सम्मान होना चाहिए, एक सत्कार होना चाहिए। ऐसा बुढ़ापा जियो, ऐसा बुढ़ापा जियो कि तुम्हें उदासी, निराशा और हताशा का शिकार ना होना पड़े। बुढ़ापा क्या है? यदि 23 साल का जवान ये कहता है कि अब मेरे से ये काम नहीं होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो मेरी नजरों में वह 23 साल का जवान बूढ़ा हो चुका है। और 90 साल का बूढ़ा यदि कहता है जमाना मेरा पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, मेरी नजरों में 90 साल का बूढ़ा भी किसी जवान से कम नहीं करता है। बुढ़ापा शरीर का आ जाए पर मन बूढ़ा मत होने दो। मन को जवान रखिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। शरीर थकने लगे तो शरीर को कहना अभी तो मैं जवान हूं। ध्यान रखिए, जवान होकर के जियो जिंदगी। 80 साल के बूढ़े यदि थोड़ी सी सोच बदल ले तो 80 साल के जवान भी हो सकते हैं। बुढ़ापा शरीर का आता है, आने दो, मन से बूढ़े मत बनिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत हुआ का। बुढ़ापे को थोड़ा सा संभाल करके जिए। बुढ़ापा एक कांच का मंदिर है, थोड़ी सी ठेस लगी और बिखर जाएगा। थोड़ा संभाल के जियो बुढ़ापे को। बुढ़ापे में भी बहुत आनंद हो सकता है। महात्मा गांधी का चेहरा देखो, किसी नोट पर हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है। विचार करिए, जो काम जवान नहीं कर पाए वो काम इस देश में बूढ़े करके चले जाया करते हैं। बड़े बड़े योद्धा जो आजादी नहीं दिला पाए, वह 70 साल के बूढ़े महात्मा गांधी इस देश को आजादी दिला करके चले जाते हैं। बड़ा सुंदर चेहरा है उनका, मुंह में एक भी दांत नहीं, लेकिन नोटों में इतने आनंदित हैं। नोट में ऐसा मुंह खुला हंसता हुआ दिखता है। मैंने कहा वाह गांधी जी, तुम तो नोट में बहुत हंसते हो और ये आदमी कमाने में हंसी भूल जाया करता है, तुम्हें अपने घर बुलाने में हंसना भूल जाता है। ध्यान रखिए, गांधी जैसा बुढ़ापा ध्यान रखना। आज गांधी की इतनी चल रही है कि बिना महात्मा गांधी के एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी बाजार में मेरे भाई। 2 वक्त की रोटी भी गांधी के बिना मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, सोचना है। बुढ़ापे को आनंद से जियो। आचार्य शांति सागर का चेहरा देखना, वृद्धावस्था, लेकिन तेज उनके चेहरे पर, उनके चेहरे का आकर्षण, उनके चेहरे पर वात्सल्य झरता हुआ दिखाई देता है। और बुढ़ापे में भी आचार्य शांति सागर बड़े खूबसूरत नजर आया करते हैं। मदर टेरेसा ने बुढ़ापे में अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, बुढ़ापे का मतलब ये नहीं होता है कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। होगा, बस आदमी एक बार ठान ले,
कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर जरा दिल से उछाल कर देखो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? बूढ़े लोग देश को चला सकते हैं, तुम अपना घर नहीं चला सकते हो। अभी अभी प्रणव दा गए हैं ना, बुढ़ापे में राष्ट्रपति, ध्यान रखना। आज एक और गए कल, आमिद अंसारी। विचार करिए, आमिद अंसारी चले गए, रामनाथ कोविंद आ गए। विचार करना है, ये बूढ़े लोग जब देश को चला सकते हैं तो फिर हम बूढ़े लोग अपने घर को क्यों नहीं चला सकते? अपने समाज को क्यों नहीं चला सकते हैं? अपने घर में खुशियां क्यों नहीं ला सकते हैं? जो राष्ट्र का हित सोचते हैं वो समाज और परिवार का हित क्यों नहीं सोच सकते? मेरे भाई, बुढ़ापे को इतना उदास मत समझो। ध्यान रखना, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं है। ध्यान रखिए, बुढ़ापे को सार्थक करो, आनंद में जियो ये बुढ़ापा। एक ही बात आपसे निवेदन करूंगा, जीवन में उपयोगिता का बड़ा महत्व है। 3 चीज चाहिए जीवन में, उपयोगिता, भावना और कर्तव्य। ध्यान रखिए, 3 चीजों से जीवन चलता है। जीवन को उपयोगी बना करके रखो। यदि जीवन उपयोगी नहीं है तो कोई भी तुमसे प्रेम नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हें आदर नहीं देगा, घर में अपने ही घर में परायेपन का बोध हो जाएगा। अरे बूढ़ों की बात तो छोड़ो, बारामती वालों, यदि आपका 30 साल का जवान बेटा, 25 साल का जवान बेटा यदि कुछ कमाए ना, दुकान ना जाए, व्यापार ना करे, यदि वो धन दौलत ना कमाए, वह जीवन में कोई काम ना करे, तो मैं कहता हूं कि दूसरों का तो छोड़ो, माँ बाप को भी बच्चा बोझ लगने लगता है। माँ बाप भी कहते हैं कि ये तो धरती पर बोझ पैदा हुआ है। माँ बाप का भी प्यार उन्हें ही मिलता है जो बच्चा उपयोगी हुआ करता है, जो बच्चा अपने जीवन को फिजूल खर्च नहीं करता है, जो बच्चा अपने जीवन को बैठकर बर्बाद नहीं करता। एक बात याद रखो, बुढ़ापे में बहू बेटे आपको सम्मान ना दे तो तभी नहीं देते हैं जब हम अपनी उपयोगिता को नष्ट कर लिया करते हैं। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि निठल्ले बैठे रहो तो जवानी में भी कोई पूछता नहीं है। ध्यान, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, लगे रहो। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं सब बूढ़े हैं, जवान। अजीत भाई, कौन बोला अभी तो मैं जवान हूं? ध्यान रखिए मान्यवर, लेकिन इस उम्र में भी काम करना, इस उम्र में भी भाग दौड़ करना, इस उम्र में भी समाज की जिम्मेदारियों को निभाना। मैं कहता हूं ये 7-8 लोग बूढ़े नहीं, ये जवान लोग हुआ करते हैं जो समाज का मार्गदर्शन और कर्तव्य निर्वहन करते हैं। आज मुझे दुख है कि एक ट्रस्टी जो मुझे बड़ी प्यार भावना उमंग से लेकर आया, जय कुमार जी, आज वो अस्वस्थ हैं। मैं जानता हूं कि वो घर में कैसे होंगे, बुढ़ापा होने के बाद भी वो जवान दिखाई देते हैं, लेकिन कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आज वो अस्वस्थ है, वो नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जल्दी स्वस्थ हो, फिर आए और अपना मन संचालन करें, फिर अपनी उमंग और अरमानों को पूरा करें। ये भावना मैं उनके प्रति भाता हूं। वो स्वस्थ होंगे। उन्हें पूना ले जाया जा रहा था, मेरे पास उन्होंने सूचना दी कि मुझे पूना ले जा रहे हैं। मैंने कहा आशीर्वाद, चिंता मत करो। लेकिन जब डॉक्टरों ने मुझे बताया तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं समझता कि वो पूना जाए। गाड़ी तैयार हो गई, सब कुछ हो गई, शाम को खबर आती है कि पूना जाना उनका कैंसिल हो गया है। यही वह स्वस्थ लाभ ले रहे हैं, लेंगे। संतों की दुआएं, आशीर्वाद उनके साथ है। विचार करना है, जिंदगी को उपयोगी बनाओ, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली मत बैठो। खाली घर शैतान का, कुछ करोगे नहीं तो परिवार से ही उपेक्षा नहीं मिलेगी, जिंदगी से भी तुम खपा हो जाओगे,
और अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लगेगी। और यदि बुढ़ापे में भी आदमी कुछ करता है, मेरे भाई अन्ना हजारे पूरे देश को हिलाने की ताकत रखा करते हैं, बुढ़ापे में भी देश में क्रांति खड़ी कर दिया करते हैं। उपयोगी रहो। एक बात याद रखना, जिस गमलों को 6 महीने पानी दिया जाए, लगातार खाद पानी दिया जाए और उन गमलों में फूल ना आए, तो ध्यान रखना आप भी उन गमलों को उखाड़ करके गमले से निकाल के बाहर फेंक दिया करते हैं। लोग उन्हीं गमलों में पानी देते हैं जिसमें फूल आया करते हैं, और लोग उन्हीं पेड़ों की रक्षा करते हैं जिसमें कोई ना कोई फल लटका करता है। फल और फूल ना होंगे तो पेड़ों को भी कोई रक्षा नहीं करता है। मान्यवर, ये दुनिया है, कुछ ना कुछ करते रहो। घर में भी खुरापात मत करो, लड़ाई झगड़े की बात मत करो, विवाद की बात मत करो। ये खाली घर शैतान का। अपनी एनर्जी को उपयोगी बनाओ, पॉजिटिव सोच बनाओ, बुढ़ापा जीने लायक हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि जो आदमी अपने बुढ़ापे को आनंद में बदल लिया करता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कुछ दिनों की आयु और मेरी झोली में डाल दे। ऐसा मनुष्य का जीवन दोबारा बार बार मिलने वाला नहीं। जो कुछ नहीं करते ना, उनके लिए ही लोग सब कुछ करते हैं। आराम से। बुद्ध को भी बुढ़ापा आया, कृष्ण को भी आया, राम को भी आया, सबको बुढ़ापे आए हैं। आचार्य कुंद को बुढ़ापा आया, आचार्य शांति सागर को बुढ़ापा आया। जब इन लोगों को बुढ़ापा आया तो हम किस खेत की मूली हैं? एक दिन हमें भी बुढ़ापा जरूर आएगा, ध्यान रखिए।